बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुजुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, तमाम शरीयतों में सतर का हुक्म फ़र्ज़ रहा है। सतर का हुक्म जो है मर्द पर भी फ़र्ज़ है और ख़वातीन पर भी फ़र्ज़ है। मर्द का सतर ये है कि नाक से लेकर घुटने तक कपड़ा झका हो और गर्दन से लेकर पैर तक अपने बदन को ढांकना ये मुस्तहब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चादरें ओढ़ते थे, एक नाफ के नीचे, एक गर्दन के ऊपर। तो और ख़वातीन का सतर तो पूरा बदन है। तमाम शरीयतों के अंदर जो है ये सतर का हुक्म फ़र्ज़ रहा है। तौरात हो या फिर कुरान करीम हो या हिंदू की मुख्तलिफ़ किताबें, सब के अंदर जो है ख़वातीन को घूंघट लेने का हुक्म है। ख़वातीन का पूरा बदन सतर है, क्योंकि कुरान करीम ने उनको सर ढाँकने का हुक्म दिया है। और हिजाब का हुक्म जो है सन 5 हिजरी के अंदर नाज़िल हुआ कि ख़वातीन जो है हिजाब करें, यानी अपने सरों को ढाँकें, चेहरे को ढाँकें। और अगर कहीं फितने का डर हो तो फिर हाथ में दस्ताने पहने, पैर में जो है मोज़े पहने। अगर कहीं फितने का डर ना हो तो हाथ की हथेली खुली रख सकते हैं, पैर के पैराई खुला रख सकते हैं। लेकिन ज़माना जो है एक फितनों के दौर से गुज़र रहा है, तो ऐसे हालात के अंदर फ़ुक़हा का इजमा है कि ख़वातीन जो है पूरे बदन को ढाकें, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। इस्लाम ने जो है इंसानियत को और दुनिया को, बिलखुसूस मुसलमानों को एक कामिल, अकमल, मुकम्मल मज़हब दिया है। भाई, जो चीज़ पर्दे के अंदर होती है वो हमेशा महफूज रहती है, और जो चीज़ पर्दे के अंदर ना हो वो चीज़ महफूज नहीं रहती। मुसलमानों के अंदर जो वाक़यात गलत तरीक़े से होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुसलमान ख़वातीन पर्दे के अंदर होती हैं। देखने वाला भी क्या समझे कि जवान बच्ची है या बूढ़ी खातून है। लेकिन दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन पर्दा नहीं करती तो उनके अंदर इग़वा के वाक़यात, ज़िना के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कोई लड़की अगर बग़ैर हिजाब के बाहर निकलती है तो रास्तों पर फरिश्ते नहीं खड़े हैं, रास्तों पर तो शैतान नुमा इंसान खड़े हुए हैं। बाज़ बेचारे मुसलमान निगाह नीचे करते हो, लेकिन दीगर समाज के लोगों को इतनी तालीम कहाँ है दीन की।
जितना मुसलमान अपने मज़हब को फॉलो करता है, चाहता है, मानता है, मोहब्बत करता है, दीगर मज़ाहिब के अंदर इतने बातें नज़र नहीं आती हैं। फिर ख़वातीन जब बग़ैर हिजाब के बाहर निकलती हैं, चेहरा खोलकर, बाल को लहरा कर, तो ना देखने वाला भी देखना शुरू कर देता है। और इंसान के ख्वाहिशात मौत तक ख़त्म नहीं होती हैं, ये बात समझ लो। नफ्सानी ख्वाहिशात मौत तक ख़त्म नहीं होती हैं। तो मुसलमान ख़वातीन जो हिजाब के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये बहुत कामिल, अकमल, बेहतरीन ज़िंदगी है। बल्कि जब पर्दे के अहकाम मदीना पाक में नाजिल हुए तो सहाबियात ने अपने बदन पर चादरें ओढ़ ली, ऐसे चादरें ओढ़ ली और रास्तों के किनारे से चला करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हज़रत अज़वाज मुतहरात से कहो कि पर्दा करें, अभी पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। क्योंकि बहुत से अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं। ये कहना था तो कुरान करीम में पर्दे के अहकाम नाजिल हुए। पर्दे के अहकाम के ताल्लुक़ से अल्लाह पाक ने 7 आयतें नाजिल फरमाई और 17 अहादीस मिलती है हिजाब के ताल्लुक़ से। बल्कि कुरान ने यहाँ तक कह दिया, अगर किसी सहाबी रसूल को अज़वाज मुतहरात से बात करना है, अब सहाबी रसूल नुफूस कुदसिया पाक व साफ़ लोग, अज़वाज मुतहरात पाक व साफ़ पूरी उम्मत के माए, तब भी कुरान कहता है अगर कुछ मसला पूछना हो, कुछ दीन की बात पूछना हो, कुछ मशवरा करना हो तो पर्दे की आड़ से, दीवार की आड़ से मशवरा करो। तो हज़रात सहाबाए किराम दीवार के आड़ से या अज़वाज मुतहरात चादर के आड़ से अगर कुछ मसला पूछना हो तो मसला बता दिया करती थी। आप अंदाज़ा करो, हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस हुजरे में रहा करती थी, वहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर बनी। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फिर आपके बाजू मेरे वालिद मोहतरम की कब्र बनी। आप एक मेरे शौहर थे, एक मेरे वालिद थे। शौहर से पर्दा नहीं होता, बाप से पर्दा नहीं होता। भाई बीवी का शौहर से पर्दा कैसे हो सकता है? और बाप का बेटी से पर्दा कैसे हो सकता है? अम्मी जान फरमाती है कि एक मेरे शौहर कब्र में आराम कर रहे, उनके बाजू मेरे वालिद आराम कर रहे, तो मैं पर्दा नहीं करती थी घर के अंदर। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, तब से मैं पर्दा करने लगी। एक मेरे शौहर थे, मेरे वालिद थे, कोई बात नहीं। अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया है, अब मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। ये अम्मी जान है जो हज़रत उमर जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से उस दुनिया में जा चुके हैं, जब उनसे पर्दा कर रही हैं, तो आज हमारी बहनें को चाहिए जो जिंदा लोग हैं, जीते जागते लोग हैं, उनसे पर्दा करें। महल्ले के अंदर बगैर पर्दे के बाहर ना निकले, बाज़ार में जाएं तो बगैर पर्दे के बाज़ार ना जाएं। बल्कि हदीस में आता है औरत सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कब होती है? हदीस शरीफ में आता है सबसे ज़्यादा करीब औरत अल्लाह के उस वक्त होती है जब वो अपने घर के 4 दीवारों के बीच में रहती है। मर्द मस्जिद में जब सजदा करता है तो अल्लाह के करीब होता है। औरत घर के 4 दीवार में अपने आप को रखती है तो अल्लाह के करीब होती है। बल्कि मेरे हुजूर फरमाते हैं औरत के लिए अपने घर में रहना सबसे बेहतरीन जगह है।
हदीस शरीफ में आता है, जब औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान जो है तीर लगाता है, खुश होता है कि मैं आप इसकी आँख को गैर महरम मर्द के आँख से लड़ाऊंगा, आप उसकी आँख को मैं इसकी आँख से लड़ाऊंगा और दोनों के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूंगा। देखो एक बात समझ लो, कुछ लोग वो होते हैं जिनको बाहर की ख़वातीन बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बात समझो, बुरा मत मानना, अल्लाह माफ़ फरमाए। उस वक़्त शैतान जो है उसके चेहरे पर कशीद डालता है, फूंक मारता है। वो दुनिया की निगाह में इतनी हसीन नहीं होती है जितना उस बंदे की निगाह में हसीन होती है जो बंदा उसको तकता है, क्योंकि वहाँ पर शैतान फूंक मार देता है तो उसकी शक्ल उसको अच्छी लगती है। इस वास्ते कुरान करीम ने कहा कि मेरे महबूब, आप अपने उम्मत के अहले ईमान से कहो कि अपने निगाहों को नीचे रखें। कुरान करीम ने निगाह को नीचे रखने का हुक्म पहले मर्द को दिया, बाद में ख़वातीन को दिया। इसका मतलब यह है कि मर्द निगाह नीचे रखने वाला बन जाए तो ख़वातीन भी निगाह नीचा रखने वाला बन जाएंगी। एक शख्स का, हुजूर मुझे शक है मेरी बीवी पर। एक शख्स आए, हुजूर मुझे शक है मेरी बीवी पर। आपने कहा तो दूसरों की ख़वातीन के बारे में अपने निगाह को सीधा कर ले, लोग भी तेरे घर पर देखना छोड़ देंगे। भाई ये कर्जा है, अगर हम किसी की ख़वातीन को तकेंगे तो लोग भी हमारे ख़वातीन को तकेंगे। जब हम अपने निगाह को नीचे कर लेंगे तो लोग भी हमारे घर की ख़वातीन के ताल्लुक़ से अपनी निगाह को नीचे कर लेंगे। एक बंदा था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब बीवी का इंतकाल होने के बाद छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गया। एक बच्ची थी, जवान हो चुकी थी। अब उस बच्ची ने दिल में ख्याल किया कि छोटे छोटे बहन भाई है, बाप बीमार हो चुका है, अब करे तो क्या करें। गरीबी से मजबूर होकर वो वहाँ पर चलेगी जहाँ पर लोग अपनी ख्वाहिशात को पैसा देकर पूरी करते हैं। ये बच्ची सुबह से शाम तक बैठी, लेकिन इसके पास कोई बंदा ना आया ना पैसा मिला। अब बच्ची शाम को घर वापस आई तो बाप को पूरी दास्तान सुना दी। अब्बा हुजूर, आपकी बीमारी की तरफ से बहन भाई भूखे रो रहे, इनकी तरफ से मैं अपनी इज्जत बेचने गई थी, लेकिन पूरे बाजार के अंदर किसी ने मुझे देखा नहीं। तो उसके बाप ने कहा, बेटा असल बात यह है कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी गैर महरम खातून को नहीं देखा, तो तुझे लोग कैसे देख सकते हैं। जब मैंने नहीं देखा तो अल्लाह ताला खुद ब खुद मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करेंगे। तो माँ बाप का औलाद पर इसका बहुत असर पड़ता है। पाक दामन औलाद उसी वक्त बनती है जब माँ बाप अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हैं। अब कुरान ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से कहा वो हिजाब करें, बिला वजह बाजार ना घूमे, बिला वजह गली कोचों में खड़ा ना रहे। कुरान ने मना कर दिया। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना किया है कि कोई ख़वातीन गली रास्तों में खड़ी रहे बग़ैर पर्दे के। बिला वजह घर से निकलने को हदीस पाक से मना कर दिया गया है। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी बीवी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल के पास। आप ज़रा उदास बैठे हुए थे, आँखों में कुछ आंसू थे, चेहरा उदास था। पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, महबूब चेहरा उदास, आँखों में ज़रा नम पानी, क्या बात है? कहा अली, मैं मेराज पर गया था तो मैंने मेराज के सफ़र के अंदर अपनी उम्मत की कुछ ख़वातीन को जहन्नम की आग में जलता हुआ देखा।
अब मुझे वो दास्तान मेरे सामने आ रही है तो मुझे अफसोस हो रहा है, मैं गमगीन हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ कि मेरी उम्मत की ख़वातीन को ये सब काम नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हज़रत क्या मंज़र आपने देखा? तो हुज़ूर फरमाते हैं, मैंने एक खातून को जो है जहन्नम के बीचों बीच बालों समेत लटकता हुआ देखा। जहन्नम के बीचों बीच बालों समेत लटकता हुआ देखा कि उसके बालों को रस्सी बंधी हुई है, जहन्नम के बीच में लटकी हुई है। कहा, हज़रत ये खातून कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं, ये वो खातून है जो गली कोचों के अंदर अपने बाल गैर महरम मर्दों को दिखाती थी। गली कोचों के अंदर गैर महरम को अपने बाल दिखाना। तौरात के अंदर लिखा है यहूदी उलमा ने कि औरत को जो है एक उंगली के बराबर भी बाल गैर महरम मर्दों को नहीं दिखाना चाहिए। ये यहूदी उलमा का इजमाई फैसला है। हुजूर फरमाते, मैंने एक खातून को देखा जो ज़बान के बल जहन्नम के बीचों बीच लटकी हुई, ज़बान के बल। अब अंदाज़ा करो ज़बान कितनी नाजुक चीज़ है और जहन्नम के बीचों बीच लटकी हुई है। तो हज़रत अली ने पूछा, हज़रत वो खातून कौन है, उसका जुर्म क्या है? तो हज़रत ने फरमाया, ये वो खातून है जो शौहर को बिला वजह तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। शौहर को बिला वजह डांटना, कोसना, डपटना, बद्दुआएं करना। आज भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बेचारा शौहर दिन भर काम करता है और उन्हीं के वास्ते करता है, पसीना टपकाता है, दोपहर में आराम भी नहीं करता है, बेचारा होटल में खा लेता है, रात में थक हार के घर पर आता है। जैसे घर पर आया डांटना, डपटना, गुस्सा करना शुरू हो जाता है। ये हमारा माशरा इधर जा रहा है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मेरे हुजूर फरमाते, अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का मैं हुक्म देता तो बीवी से कहता अपने मियाँ को सजदा कर, अपने शौहर को सजदा कर। हुजूर फरमाते, ये वो खातून है जो शौहर को तकलीफ देती थी, अल्लाह ताला ने इसको ज़बान के बल जहन्नम के बीचों बीच लटकाया है। हज़रत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो मर्द बिला वजह अपने बीवी को तकलीफ देगा तो आखिर वक्त के अंदर अल्लाह ताला कोई ना कोई बड़ी बीमारी उस पर डाल देते हैं। और जो खातून बिला वजह अपने शौहर को परेशान करती हैं, बिला वजह अपने शौहर को तकलीफ देती हैं, तो ऐसे खातून पर भी अल्लाह ताला आखिरी बुढ़ापे की उम्र के अंदर कोई बड़ी बीमारी डाल देते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। हुजूर फरमाते, मैंने तीसरे खातून को देखा जो सीनों के बल जहन्नम के बीचों बीच लटकी हुई है और सांप चल रहे हैं, बिच्छू रेंग रहे हैं। तो पूछा, हजरत वो खातून कौन है? आपने फरमाया, ये वो खातून है जो जिना लोगों से कराती थी, जानिया खातून है जो जिस्म को बेचकर अल्लाह का हुक्म तोड़ती है, अल्लाह की नाफरमानी करती हैं। ऐसे खातून को अल्लाह ताला सीने के बल जहन्नम के अंदर बीचों बीच लटकाएंगा और उसके बॉडी पर और जिस्म पर सांप को और बिच्छू को चलाएंगा। हुजूर फरमाते हैं, मैं मेराज पर गया तो मैंने एक तन्नूर के अंदर, तन्नूर समझते ना जिससे रोटी बनती है, ऐसा तन्नूर के अंदर मैंने बरहना मर्द को, बरहना ख़वातीन को जलते हुए देखा और चीखते हुए सुना। पूछा, जिब्राइल ये कौन हैं जिनको इतना ख़तरनाक अज़ाब हो रहा है, जिनके बदन पर कपड़े नहीं, जल रहे बालों समेत, चमड़ी समेत, हड्डी समेत और चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। जिब्राइल ने कहा, हज़रत ये आपके उम्मत के ज़ानी मर्द हैं और आपके उम्मत के ज़ानी औरतें हैं जिनको अल्लाह ताला हमेशा इस आग के तन्नूर में जलाता रहेगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैंने चुगलखोर औरत को भी जहन्नम के अंदर लटका हुआ देखा। मैंने
गीबत करने वाली खातून को भी जहन्नम में लटका हुआ देखा, जो चुगलखोर खातून को जहन्नम में लटका हुआ देखा। हुजूर फरमाते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो गीबतखोर और चुगली करने वाले खवातीन ये भी जहन्नम के अंदर जाएंगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इस वजह से खवातीन को चाहिए अपना ज़्यादा वक्त कुरान करीम पढ़ते हुए गुजारें, अपना ज़्यादा वक्त दीनी किताबें अच्छी पढ़ते हुए गुजारें, अपना ज़्यादा वक्त दुआ तस्बीहात में गुजारें, अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह से मांगते हुए गुजारें। अगर कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मोबाइल तो हर घर में हो चुके हैं, कोई अच्छा बयान लगा के सुन लें, कुरान पाक की कोई सूरत लगा के सुन लें, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, शौहर को खुश रखने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये खातून जन्नत में जाएंगी। तो दुनिया के अंदर जितना कत्ल और गारत गिरी और खवातीन का अगवा होना और खवातीन पर जिना बिल जबर करना, ये सब हो रहा है बेपर्दगी की तरफ से। आज यूरोप कहाँ पहुंच चुका है, आज अमेरिका कहाँ पहुंच चुका है। आज अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बेपर्दा खातून का बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। पता नहीं कौन जो है नशे में धुन इंसान आकर उसको पकड़ ले और उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर ले। उन लोगों ने कानून तो पास किए हैं, लेकिन आज वो अखलाकी एतबार से यूरोप हो कि अमेरिका हो कि स्वीडन हो, जो भी देश बेहयाई को फ़रोग देगा, बेशर्मी को फ़रोग देगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आप जानते हैं स्वीडन दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर हुकूमत परेशान रहती है कि हुकूमत को इतनी आमदनी हुई है कि लगाना कहाँ पर, जहाँ का बजट हर साल नफ़े का आता है। स्वीडन जो बरतानिया के करीब छोटा सा मुल्क है, दुनिया के हर मुल्क का बजट खसारे के अंदर आता है, वो वाहिद मुल्क है जिसका बजट हमेशा नफ़े के अंदर आता है। कहाँ लगाना हमने पैसा हमको समझ में नहीं आता है। तो वहाँ हुकूमत ने कानून पास की है, जो जब चाहे जीना कर सकता है, घर ज़रूरी नहीं है, होटल ज़रूरी नहीं है, रास्तों पे सड़कों पे जीना कर सकता है। वहाँ की रिपोर्ट है कि 70% लोग वहाँ पर खुदकुशी करते हैं। इसका मतलब 100 में के 70 लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं। अंदाजा करो, जिस मुल्क में पैसा भी है, जीना भी है, शराब भी है, वो मुल्क 70% लोग खुदकुशी करते हैं। और हमारा मुल्क भारत में 7% लोग भी खुदकुशी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जीना करने में सुकून नहीं है, बेहयाई में सुकून नहीं है, शराब पीने में सुकून नहीं है, नाइट क्लबों में वक्त गुजारने में सुकून नहीं है। सुकून है तो हिजाब के अंदर है, सुकून है तो अल्लाह की याद करने में है, सुकून है तो हलाल कमाने के अंदर है, सुकून है तो अपनी निगाह को नीचे करने के अंदर है। अब बताओ, जो मुल्क हमेशा नफा कमाता हो, उस मुल्क के 70% लोग खुदकुशी कर मर जाते हैं। ये है बेहयाई का नतीजा। एक खातून है अमेरिका की, उसने ईमान कबूल किया, हिजाब पहना, हाथ में जो है दस्ताने पहने, पैर में मोज़े पहने, मुकम्मल बाहिजाब बनकर घर के बाहर निकली। अब उस खातून को लोगों ने पूछा, तुम तो पहले बहुत लिबरल थे, तुम पहले बहुत आज़ाद ख्याल के थे। उस खातून का कहना ये था कि मैं नाइट क्लबों के अंदर वक्त गुजारी हूँ, मैंने कहाँ नहीं अपनी ख्वाहिशात को पूरी की। जब भी मैं गुजरती थी तो मर्द लोग हौस की निगाह से मुझे देखते थे, लेकिन आज मैंने बुर्का पहन लिया, सर को ढांक लिया, चेहरे को छुपा लिया, एक मर्द भी ऐसा नहीं रास्ते में मुझे देखने वाला। यह है पर्दे की बरकत और चेहरा ढांकने की फजीलत। फातिमा नामी खातून जो अमेरिका में पली बड़ी जवान हुई, उसने बुर्का पहन लिया क्योंकि बचपन से घर का माहौल दीनदार मिला हुआ था। फातिमा उसका नाम है। अब वो मुकम्मल बुर्के के साथ घर के बाहर निकली तो रास्ते के अंदर पुलिस ने रुका लिया और कहा, ज़रा चेहरा दिखाओ।
तो फातिमा नामी खातून ने कहा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आप मेरे लिए गैर महरम है। तो पकड़ने वाले पुलिस ने कहा ठीक है, हम आपको थाने लेकर चलते हैं। तो फातिमा नामी खातून ने कहा मुझे थाना लेकर चलो, लेकिन किसी औरत को बुलाओ ताकि मैं उसके सामने चेहरा खोल सकूं और आपको बता सकूं मैं एक खातून हूं करके। 5-6 पुलिस वाले पकड़े और फातिमा नामी खातून को थाना लेकर गए और एक लेडी पुलिस को बुलाकर कहा इसका नकाब उतारो। अब फातिमा नामी खातून ने अपना नकाब लेडी पुलिस के सामने उतारा तो शनाख्त हो गई एक नौजवान मुस्लिम लड़की है। असल में अमेरिका में एक बिल पास हुआ था 1963 के अंदर कि बड़े बड़े जराइम करने वाले बुर्कों का सहारा लेके भाग जा रहे थे। तो कोई औरत हो कि मर्द हो मुकम्मल पर्दा नहीं कर सकता, कुछ न कुछ चेहरा खुला रखना पड़ेगा। अब फातिमा नामी खातून की शनाख्त हो गई, मुसलमान है, लेडी है और फातिमा इसका नाम है। तो पुलिस वाले ने कार्ड पर लिख कर दे दिया कि आप 1963 के कानून से मुस्तस्ना है, जहां भी पुलिस तुम्हें पकड़े कार्ड दिखा देना, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। तो अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर मुसलमान बहनें आज भी पर्दा कर रही हैं और वो फातिमा नामी खातून आज भी अमेरिका में पर्दे के साथ जॉब कर रही है। अभी पर्दा करना क्या है भाई? पर्दा हमारा मजहबी हक है। पर्दा करना हर मुसलमान का मजहबी हक है। हर ख़वातीन पर हिजाब फर्ज है। बात समझ गए? तो मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकता है, लेकिन कुरान के फैसले के ताल्लुक से कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप पर्दे के खिलाफ मुसलमानों को उकसाओ कि आप कॉलेज में आओ पर्दा मत करो। ये तो हो ही नहीं सकता है। हमारा आईन और कानून में यही कहता है कि हर बाशिंदे मुल्क भारत को अपने अपने मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है। हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है। अब कर्नाटक के अंदर मुस्लिम तालिबात कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं, घर का दीनी माहौल है, घर का कुरानी माहौल है, घर का अच्छा माहौल है, तो सारी बच्चियां चाहे कर्नाटक की हो कि महाराष्ट्र, सब तरफ कॉलेज की बच्चियां पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं और हाथ में दस्ताने पहनती है, पैर में मोजे पहनती, ताकि किसी गैर महरम उचक्के डाकू गुंडों की निगाह उसके बदन पर ना पड़े। अब कर्नाटक में हुआ ये तकरीबन 1-1.5 महीने से मामला चल रहा है कि मुस्लिम तालिबात जो है हिजाब ना करे, बगैर हिजाब के कॉलेज में आए, पढ़ाई करे। तब ये तो हमारा आईनी हक है कि हम मजहब पर चलने के लिए मुकम्मल आज़ाद हैं और ये हमारा कुरानी हक है। हम इस ताल्लुक से जो है मुस्लिम ख़वातीन को हिरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन सलाम हो उन मुस्लिम तालिबात पर जो 2 माह इम्तिहान के लिए कॉलेज का बच्चा है, तब भी हिजाब के लिए मुकम्मल तरीके से वो कॉलेज के सामने बैठकर एहतजाज कर रही हैं कि हम पढ़ाई करेंगे हिजाब के साथ में। कॉलेज हो मत हो, लेकिन हम हिजाब को छोड़ नहीं सकते हैं, हम पर्दे को छोड़ नहीं सकते हैं, अल्लाह पाक के उसूल को छोड़ नहीं सकते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़ नहीं सकते हैं। नौजवानों गौर करो, जो भी तहरीकात उठ रही है कॉलेज से उठ रही है। ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार फिर ख़वातीन से काम लेना चाहते हैं। कोई तहरीक मदरसों से नहीं उठी है, कोई तहरीक खानकाहों से नहीं उठी है, कोई तहरीक मस्जिदों से नहीं उठी है। अगर तहरीक उठी है तो कॉलेजों से उठी है। क्या ईमान है कॉलेज के बच्चों का, जिनको हम समझते हैं कॉलेज के बच्चे हैं, लिबरल है? अरे भाई उनका ईमान देखो, कितना मजबूत ईमान है मुस्कान खान का। और हम आप तक यही शक में पड़े हुए हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, लिबरल है। अरे भाई उनका ईमान देखो, वो कॉलेज छोड़ने तैयार है लेकिन हिजाब छोड़ने तैयार नहीं है, वो मुस्तकबिल छोड़ने तैयार है लेकिन अल्लाह का हुक्म छोड़ने तैयार नहीं है। बताओ कोई तहरीक उठी है जवानों से? नहीं, सारी तहरीकात उठ रही कॉलेज से। ऐसा लगता है कि उनका ईमान हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है।
अरे गौर करो ना, मुल्क भारत की काया पलटने वाली खवातीन हैं, चाहे जामिया मिल्लिया दिल्ली की हो, चाहे फिर तुम्हारी आजमगढ़ की हो, कहीं की भी हो, बच्चियां सामने आई हैं। शाहीन बाग का हो, खवातीन सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार फिर उनसे बहादुरी का काम लेना चाहते हैं। सलाम उन बच्चियों पर, एक कदम पीछे हटने तैयार नहीं। और हम वो बुज़दिल हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। कमाल की बात है, उन्हें बहादुरी आई कहां से? जहां तक हमारा ख्याल है वो बच्चियां नमाज की बहुत पाबंद है। मुस्कान खान के वालिद ने कहा मेरी बच्ची तहज्जुद गुजार है। वो गुंडों के सामने, शर पसंदों के सामने डट के खड़े होकर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जुर्अत, ये बहादुरी हर मुसलमान बच्चा, जवान हो, बूढ़ा हो, सब में होना चाहिए। इसको बोलते बहादुरी, जुर्अत, बेबाकी, जो हमें इस्लाम ने सिखाई है। डट गए वो बच्चे उन शरीरों के सामने, गुंडों के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, जिसने सारे मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो शरीयत और दीन पर 100% चलने में अपनी सादतमंदी समझे। जो शरीयत ने कहा, जो कुरान ने कहा, जो हदीस पाक ने कहा, मन वान उसको तस्लीम कर ले, उसमें कील व कान ना करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बच्चियों की हिफाजत फरमाए। तमाम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियां हो, बच्चे हैं, जवान, अल्लाह सबकी इस्मत की, इफ़्फ़त की हिफाजत फरमाए। और जो अपनी इफ़्फ़त की, इस्मत की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उससे दीन का काम लेंगे और ऐसा काम लेंगे दुनिया देखती रह जाएंगी। हदीस में आता है जो भी जवान, बच्ची हो या बच्चा हो, अपनी इफ़्फ़त की, अपनी इस्मत की हिफाजत करता है, जब भी हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन जब उन पे कोई हालात आते थे तो तलाश करते थे, कहाँ हो नौजवान जो रात में अल्लाह के सामने रोने वाला हो, दीन में निगाहों की हिफाजत करने वाला हो। मालूम पता फला जवान है जो निगाहों की हिफाजत करता है, रात में अल्लाह के सामने रोता है। वो बुजुर्गान दीन उसके पास जाकर कहते भाई हमारा फला मसला है, आप हाथ उठाओ, दुआ करो, हम तुम्हारे दुआ पर आमीन कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी दुआ अल्लाह के पास कबूल होती है। नौजवानों समझो आपकी कदर और कीमत क्या है अल्लाह के पास। आंखों में पर्दा ला लो, ख्यालात में पर्दा ला लो, दिल में पाकीज़गी पैदा करो। खुदा के कसम तुम हाथ उठाएंगे, अल्लाह दुनिया का जुग्राफिया बदल देगा, अल्लाह दुनिया की तकदीर बदल देंगे। और एक वक्त आएगा दुनिया की कमान तुम्हारे हाथ में होगी। जानते हो यूसुफ बिन याकूब को? यूसुफ बिन याकूब क्या थे? कुएं के अंदर गए, बाजार के अंदर बिके, हाँ, जुलेखा से बच के निकले, जेल में गए। जब यूसुफ जेल से बाहर निकले, अल्लाह ने उसी यूसुफ को उस कौम का बादशाह बना दिया। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, मैंने नेकी को अपनाया, तक़वे को अपनाया, सब्र किया, अल्लाह ने मेरे तक़वे को, मेरे सब्र को ज़ाय नहीं किया। जो भी जिस जमाने के अंदर यूसुफ बिन याकूब की जिंदगी को अपनाएगा, जैसे अल्लाह ने यूसुफ को बादशाह बनाया था, अल्लाह आज भी ऐसे जवानों से दीन और दुनिया का काम लेंगे। शर्त है तक़वा, परहेजगारी, आंखों की पर्दादारी, दिल की सच्चाई, सोच और ख्यालात की पाकीज़गी इंशाअल्लाह इन नौजवानों को बहुत आगे लेकर जाएंगी। तो मुसलमान नौजवान, मुसलमान भाई बहनें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात थे, रहेंगे और आते रहेंगे, और अहले ईमान अल्लाह के सामने दुआ करता रहेगा, दीन पर जमा रहेगा, कुरान के आयतों पर चलता रहेगा, हदीस पाक को अपने सर का ताज बनाएगा, वो इंशाअल्लाह जहाँ भी जाएगा वो चमकता रहेगा।
हम उम्मीद करते हैं आज के जुमा के मुबारक वक्त के अंदर अल्लाह से दुआ भी करते हैं, या अल्लाह हमारे जवान भाइयों की, जवान बहनों की इफ़्फ़त, इस्मत, इज्जत की हिफाजत फरमा। कर्नाटका के अंदर कितनी तालिबात रस्तों पे निकली है, सड़कों पे निकली है, ज़बरदस्त हो रहा है एहतजाज, दुआएं भी कर रही है, नमाज भी पढ़ रही है, तहज्जुद भी पढ़ रही है, सदका व खैरात भी कर रही है, रो रो कर दामन फैला के अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह हमारा मसला हल फरमा। इंशाअल्लाह उनका मसला, पूरी उम्मत का मसला अल्लाह हल फरमाएंगे। बस नौजवान भाइयों, मैं और आप, हम सब जहाँ तक अल्लाह आवाज़ पहुँचा, बहनें और माएँ, सब मिलकर इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करेंगे। हमारा पर्दा क्या है? आँख को नीचे रखना है। मेरी बहनें माओ का पर्दा क्या है? चेहरे को ढाकना है। अल्लाह ताला उनको भी हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।